हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। चलिए फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंदर। देखो, फिनॉल के अंदर ये जो वीडियो है उसके बाद सिर्फ एक वीडियो बचेगा जिसके अंदर हम लोग फिनॉल कंप्लीट करने जा रहे हैं। देन टू मोर वीडियोस फॉर ईथर्स एंड द चैप्टर इज ओवर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस चैप्टर, बराबर है। और उसके बाद हम लोग ले लेंगे अर्लिएट कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही मेहनत करके बनाया जाता है और इसके बेसिस पे आपको ये चीज़ें पता भी चल जाती है कि कौन सी मैकेनिज्म है और क्या है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ये बहुत ही सिंप्लीफाइड रिएक्शन है, जहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर, बराबर है। अब तक आप लोगों ने जो देखा है वो फिनॉल के कौन कौन से रिएक्शन देखे थे। तो उसके अंदर मान लो कि प्रिपरेशन के बाद दो टाइप के रिएक्शन आते हैं फिनॉल में। कितने पार्ट है, एक OH वाला और एक फिनाइल रिंग वाला, बराबर है। OH वाले रिएक्शंस जो है वो हमने काफी हद तक कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उसके बाद फिनाइल रिंग के भी रिएक्शंस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सबसे पहला है विद एसिड क्लोराइड। चलिए, तो एसिड क्लोराइड का 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं बेटा RCOCl। यहाँ पर अगर मैंने R की जगह पर रख दिया CH3COCl तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। और अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि ये कैसे नाम आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि CH3COOH जो होता है उसका नाम क्या होता है? इथेनॉइक एसिड। वेरी गुड। अब आपको कैसे ट्रिक में सिखा रहा हूं, बराबर है। यहां से OH को रिप्लेस करना है और वहां पर आपको क्लोरीन ऐड करना है। तो यहाँ पर बनेगा CH3COCl और जिसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि यहाँ पर रूल क्या लगेगा। आईसी एसिड जो है, एसिड में से कौन सा वर्ड निकाल देना है? माइनस आईसी एसिड, और ऐड कर देना है YL क्लोराइड। क्या ऐड करोगे आप? YL क्लोराइड। तो इसका मतलब कि इथेनॉइक एसिड में से आईसी एसिड गया और ऐड क्या हुआ? YL क्लोराइड। देन इट इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड, बराबर है। चलो ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फिनॉल से। व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद इथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस pyridine। यहाँ पर pyridine एक बेस है और pyridine के बेस के प्रेजेंस में कैसा रिएक्शन होता है वो आप देखिए, बराबर। वीडियो को ना स्किप करना है ना कुछ करना है, आराम से देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ये जो बेस आया हुआ है वो क्या करेगा, तो यहाँ पर वो मैकेनिज्म बाद में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि CH3CO प्लस और ये माइनस वाला पार्ट है, इसमें O माइनस और H प्लस वाला पार्ट है। बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, कौन भागेगा भाई? HCl। H प्लस Cl माइनस निकल जाएगा HCl के फॉर्मेट में और हमें मिलेगा फिनाइल एस्टर जिसका नाम है फिनाइल एसीटेट। नामकरण कैसे होता है वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बराबर है। अब हम लोग जाते हैं इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट में, बराबर है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में जब हम लोग जाएंगे तो क्या सीख रहे हैं यहाँ से कि pyridine जो है वो एक बेस है। वो क्या करता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, किसका प्रोटॉन? फिनॉल का। तो फिनॉल जो है उसके अंदर ये H है। pyridine जो है वो बोलता है H प्लस को कि निकलेगा, बोले कोई बात नहीं मैं निकल जाता हूँ। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को लेकर देकर निकलता है, लेकर नहीं। अगर लेकर निकलेगा तो वो बेचारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेकर निकला ना, ये तो भिखारी बन के निकल रहा है। H प्लस की फॉर्मेट में निकल रहा है। कैसे H प्लस? कैसे निकल रहा है बच्चों? H प्लस, बराबर है। हेलो स्टूडेंट्स, ये H प्लस गया। अब क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। क्या बना यहाँ पर? फिनॉक्साइड आयन, बराबर। तो फिनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है एसिटाइल क्लोराइड। सर ये कैसे नाम आ गया भैया? इथेनॉइक एसिड का नाम क्या होता है दूसरा? एसिटिक एसिड। तो उससे मैंने रूल बताया आपको, ऐसे एसिड निकाल दो तो बनेगा
YL क्लोराइड ऐड करने से एसिटाइल क्लोराइड बराबर। अब यहाँ पर बेटा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, उसमें कार्बन पे रहता है प्लस डेल्टा और ऑक्सीजन पे रहता है माइनस डेल्टा। इट इज अ पोलर ग्रुप। तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है खींचा चलाएगा किसकी ओर, किसकी ओर, किसकी ओर, ये कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हुआ तो एक ऐसा स्पीसीज मिलेगा हमें जहां पर बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन, उसके बाद सीधा CO CH3 और एक साइड Cl लग जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो H प्लस यहाँ पर हमने माइनस करवाया था, वो H प्लस वापस आएगा ना, वो H प्लस वापस आएगा किसको लेने के लिए, H प्लस बोलता है Cl को, चलेगा खंडाला। तो क्लोरीन बोले रुक, मैं बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप, मैं अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करके निकलता हूँ, लेकर निकलता हूँ। तो मान लो कि यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकला कौन, क्लोरीन, और यहाँ से H प्लस, और इसी के मुकाबले हमें क्या मिल गया बेटा, HCl। क्या मिल गया हमें, HCl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से Cl निकला और H प्लस ने पकड़ लिया। H प्लस ने जैसे ही पकड़ा तो ये Cl और ये जो H प्लस है वो मिलके क्या बना रहा है, HCl। अब क्या होगा, बेचारा कार्बन जो है वो क्या हो गया, कार्बन के ऊपर ये Cl इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ इसके ऊपर प्लस आ गया, ये वापस भिखारी। ऑक्सीजन बोले रुक, तू टेंशन मत ले, मैं अपने इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूँ। तो इस तरह से हुई कहानी खत्म और हमें मिला एक फिनाइल एस्टर। ऑक्सीजन के साथ जो भी पार्ट अटैच है उसको हम लोग जनरली फिनाइल कह लेंगे, और बाकी वाला पार्ट जो इसमें बेटा यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन के हिसाब से कौन सा वर्ड आता है, रूट वर्ड ईथ आता है, डेट इज कॉल्ड ईथ। AN इज द प्राइमरी सफिक्स, OH इज द सेकेंडरी सफिक्स, तो ये बनेगा फिनाइल इथेनोएट, या तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम लोग फिनाइल एसीटेट। क्या लिख सकते हैं, फिनाइल एसीटेट, इस तरह से लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर फिनाइल एसीटेट या तो फिनाइल इथेनॉइड हम लोग नाम लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले रिएक्शन में। अब देखो जरा यहाँ पर अगर CH3COOH में से OH निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा ग्रुप आया CH3CO प्लस यानी एसाइल ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप है, तो फॉर्मूला बनेगा CH3CO ट्वाइस O, और इसका नाम बनेगा क्या, एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, RCO ट्वाइस O, तो ये कहलाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब ध्यान से देखिए वही रिएक्शन चल रहा है ना, तो यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई बराबर है। अब मैं आपको फिनॉल के अंदर एसिडिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन सिखाता हूँ। इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको लिख सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब होगा क्या, अब यहाँ से बॉन्ड होगा ब्रेक बराबर है, यहाँ से H प्लस घूमता 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 आएगा, टन 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 टन, H आ गया और ये बन जाएगा CH3COOH, तो माइनस हो जाएगा CH3COOH। ये भी pyridine की प्रेजेंस में ही होता है, ये रिएक्शन भी बेस की प्रेजेंस में। और ये वाला पार्ट जो है बेटा COCH3 जाकर आराम से अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिलता है, फिनाइल एसीटेट। ये वन स्टेप रिएक्शन है। अब हम लोग सीखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है उसके अंदर वापस पेरिडीन जो है बेस है वो H प्लस को ले लेगा तो वापस बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन वाला माइनस वाला पार्ट जो है कार्बन के प्लस वाले पार्ट के साथ अटैच होता है, अट्रैक्ट होता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है। कार्बोनिल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जहां पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पर आएगा प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पर आएगा माइनस डेल्टा। तो माइनस डेल्टा पे ये बेटा जी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन की पैर जो है वो मन चले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, वो मन के मुताबिक चलते हैं बराबर। इसको रोमियो कहेंगे हम लोग, रोमियो कहीं भी घूमता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन पे मूव करेंगे, ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना माइनस चार्ज, तो वो खींचा चला आएगा किसकी ओर, कार्बन की ओर। कार्बन की ओर आएगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, एक नया बॉन्ड बन रहा है और एक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हुआ
बाकी का एज इट इज CH3CO O CO CH3 वो एज इट इज लिखा हमने। अच्छी बात है, चलो लिख लिया बच्चों ने। अब ये जो इसके ऊपर माइनस वाला चार्ज है वो यहाँ पर वापस ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये H प्लस आया ना, यहाँ से जो H प्लस गया था, यहाँ जो आप माइनस H प्लस लिखते हो वही यहाँ पर प्लस H प्लस के फॉर्म में आता है। तो बोलता है चलेगा क्या, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो चल पड़ता है। तो वहां पर हो जाता है -CH3COOH, और इसी तरह से कहानी हमारी खत्म होती है। तथास्तु, प्रसाद लो, बराबर है, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो यानी इसी में आगे बढ़ो पहुंचू। तो ये बनेगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट या तो फिनाइल इथेनॉइड। उसके बाद हम लोग करेंगे फ्राइज का रीअरेंजमेंट। फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, चलो बेटा। फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हो गया है, क्या करें साला, वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, फ्रेंच फ्राइज भी बनाना है अभी, और बहुत प्रॉब्लम हो गई है, नहीं कर सकते, पहले पढ़ना पड़ेगा ना। चलो बाद में खा लेना, हाँ? अभी कोरोना बोरोना चल रहा है ना, तो ये सब चीज़ें मत करो भाई, हैं। इसके अलावा भी चीज़ें होती है। तो एक काम करते हैं, अब देखो फ्राइज रिएरेंजमेंट में क्या होता है कि ये जो आगे हमने बनाया फिनाइल एस्टर, जिसका नाम है फिनाइल इथेनॉइड, क्या कहते हैं इसको, फिनाइल इथेनॉइड, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ AlCl3, यानी जब इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन इसकी पोलरिटी इतनी खास है नहीं। AlCl3 जो है लालची बंदा है, बराबर है। क्या मैकेनिज्म होगी वो बाद की बात है, लेकिन पहले ट्रिक समझो, जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं, आपको तुरंत पता चल जाएगी। देखो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपने 11 में पढ़ा था कि OCOR एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नहीं पढ़ा था? जाओ जाकर वो वाली बुक खोलो जिसमें हमने 11th पढ़ा था, तो वो NCERT के टेक्स्ट बुक में आपको लिखा होगा कि OCOR इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि वो ऑर्थो पे भी माइग्रेट हो सकता है और पैरा पे भी। अब भैया यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो आएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ, और ये COCH3 जो ग्रुप है जिसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, वो हाइड्रोजन की जगह पर माइग्रेट हो रहा है। तो इस तरह से वो हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर COCH3 एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा, और हाइड्रोजन भी ऑर्थो से और पैरा से ही माइग्रेट होकर कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है भाई, ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, बराबर है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट मिलती है, कैसे मिलती है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन फ्राइज रिएरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। इसको अब देखो, एक मुझे ये बात बताओ कि जब आपने 11 पढ़ा था तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब आता था COCH3, तो इसका नाम क्या लिखते थे भाई, इसको हम लोग क्या लेते थे, एसीटोफिनॉन। कैसी फिनॉन, एसीटोफिनॉन। अब ये एसिटोफिनॉन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH आ जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, बराबर बेटा। ये ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, इसके रेफरेंस में ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है, ये रहा OH, और यहाँ पर है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, या तो कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। अब इसका IUPAC बच्चे वाले का नाम क्या है, इसकी जो मेन बुआ है ना उसने क्या नाम रखा हुआ है, चलिए उसको भी सीखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, OH और COCH3 में कीटोन जो है वो प्राइमरी है, तो इसका नंबर दे दो, ये 1 और 2। पहले कार्बन में ये कार्बन नंबर 1 और ये 2, बराबर है। तो 1 के ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी, फिर 1 पे फिनाइल, और 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन, तो इसके लिखेंगे इथेन 1 ऑन। फिर से सर बता देता हूँ, COCH को नंबर दो 1 एंड 2। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ एक कार्बन अटैच है, उस कार्बन फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फिनाइल अटैच है, और उसके सेकंड कार्बन में ब्रांच में भी ब्रांच हो रही है भाइयों, बराबर 11 में पढ़ा था ना। तो 1 फिर 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन 1 ऑन, ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ से ये 1 और ये 2, यहाँ नंबर दो 1 2 3 4, बराबर है। तो हो जाएगा 1 फिर 4 हाइड्रोक्सी 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, ऐसा इसको हम लोग मेंशन करेंगे। चलो ठीक है। अब आगे देखेंगे कि अगर हमने CH3COCl की जगह पर ऐसा कोई ले लिया जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्या कह सकते हैं इसको,
प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे बेटा? फिनॉल के साथ, बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से H और यहाँ से देखो, यहाँ से H जाए, ये Na प्लस ओ एच माइनस है, बराबर है। तो ये Cl और ये Cl माइनस Na प्लस, ये निकल के अब क्या बन जाएगा? NaCl। यहाँ से H, यहाँ से OH, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा क्या? OCO-C2H5। तो इसका नाम है फिनाइल प्रोपेनॉइड। क्या कहेंगे बेटा? फिनाइल प्रोपेनॉइड। अब जब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा ना, तो ये वाला पूरा ग्रुप जो है CO-C2H5, ध्यान से देखना, ये वाला ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे माइग्रेट होगा और वहां से हाइड्रोजन आएंगे ऑक्सीजन के पास। अगर मितुआ तुझे ऑक्सीजन बुलाए, हाइड्रोजन को अपना मितुआ बुला रहा है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ये OH और यहाँ पर CO-C2H5। तो इसको हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे? इसको देखो एसिटोफिनॉन बोला था ना, तो प्रोपियोफिनॉन भी बोल सकते हैं, बराबर है। और बाकी तुम लिखना चाहो तो ये 1 2 एंड 3, इसको अगर मैं CH2CH3 लिख दूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। 1 2 3 बोले तो 3 कार्बन की चेन, यानी प्रोपेन 1 ऑन। बाकी क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पे और सेकंड पे, तो आई थिंक आपको आना ही चाहिए। अब 1 ब्रैकेट में 2 हाइड्रोक्सी, 1 फिनाइल, प्रोपेन 1 ऑन। और इसका भी हम लोग लिख सकते हैं 1 4 हाइड्रोक्सी, 1 फिनाइल, प्रोपेन 1 ऑन। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ये 2 कार्बन है, इसमें ब्रांच में ब्रांच, ये फर्स्ट कार्बन पे कौन सी ब्रांच आ रही है? ये जो पूरा है इसको हम लोग फिनाइल कहेंगे। तो इसके अंदर भी ब्रांच है, चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सिल, 1 फिनाइल, प्रोपेन 1 ऑन, बराबर है। ऐसा इसी तरह से हमने एक और रिएक्शन देखा है जिसको कहते हैं बेंजोइलेशन। क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइलेशन। अब बेंजोइलेशन में कैसे करना है तो जरा ध्यान से देखेंगे। बेंजोइलेशन में सबसे पहले लेते हैं फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड। अब क्या होगा? वापस NaOH, यहाँ से Cl, Na प्लस, तो NaCl चला जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो माइनस H2O चला जाएगा। तो बच्चा जो है वो लिखा हमने फिनाइल बेंजोएट। ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होगा? ये पूरा पार्ट जो यहाँ पर बच जाता है, COC6H5, तो दैट इज कॉल्ड फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट तो मिल गया, लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करेगी? अब ये होता है ना NaOH की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में नहीं, ध्यान से देखना। NaOH हमारा एक बच्चा, ये NaOH तो वैसे भी बेस तो है, इसमें से पहले हम लोग OH माइनस का काम देखेंगे। OH माइनस जो है बेस क्या करता है? प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस मिलके एक पाउच पानी, बोला ले पी तू अब, बराबर है। तो फिनॉल में से निकला H, NaOH में से निकला OH और बनाया वाटर। तो बचा क्या? फिनॉक्साइड। क्या बचा बेटा? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में अब जब हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन निकल गया, बराबर है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये माइनस वाला पार्ट, ये ऑक्सीजन वापस से अटैक करेगा कहाँ पर? कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और ये जो बचा जैसे वैसे लिखा हमने। फिर क्या होगा बेटा कि ये Cl जैसे ही जाएगा वैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को शांत कर देगा। बेटा कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मैं तेरी वैलेंसी को फुलफिल कर देता हूँ। तो Cl किसके साथ जाएगा? Na प्लस के साथ जाएगा, और ये NaCl, क्योंकि देखो बेटा NaOH आपने लिया था, Na प्लस और OH माइनस, पहले स्टेप में OH माइनस यूज हो गया यहाँ पर, और Na प्लस जो यूज हो रहा है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। NaCl चल पड़े और जो हमें मिल गया वो फाइनल प्रोडक्ट है फिनाइल बेंजोएट। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड फिनाइल बेंजोएट। इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटन-बर्मैन रिएक्शन। स्कैटन-बर्मैन रिएक्शन। मैं कोई गूगल नहीं हूँ कि एक प्रॉपर एसेंट के साथ बोलूँ, ये हो जाता है। अब लास्ट लेक्चर में जिन्होंने सीखा था कि फिनॉल में OH ग्रुप जो है नाइट्रेशन कैसे होता है, बराबर, सल्फोनेशन कैसे होता है, उसका मैं एक आपको छोटा सा यहाँ पर रीकैप बताने वाला हूँ, बराबर है, रीकैप। और इंटरेस्टिंग है, ये भी आप देखना मत भूलना,
बराबर है। वीडियो को पूरा देखना है बेटा। देखो वहां पर OH ग्रुप जो होता है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन OH ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, फिनॉल को। किस रिएक्शन में, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे करता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे। ऑक्सीजन अपने ऊपर जो है ना इलेक्ट्रॉन वो पुश करता है बेंजीन रिंग के अंदर, बोले ये लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वहां पर बढ़ाता है। तो बेटा बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट किए तो एक डबल बॉन्ड गया तो ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बर्दाश्त होता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहेंगे। मान लो कि रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नया बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड वाला यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से 1,3 माइग्रेशन पे ये रेजोनेंस घूमता रहता है। आखिर में ये यहाँ पर आते हैं तो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड वापस अपने जगह पर। तो फिनॉल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे होता क्या है, बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी रिंग में बढ़ती है। लेकिन कहाँ कहाँ पर, 2, 4 और 6 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेटा कहाँ कहाँ पर इंक्रीज होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में। इसलिए जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन करवाते हो तो OH माइनस और NO2 प्लस निकलता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और वहां पर NO2 अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, बराबर है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये NO2 ग्रुप जो है बहुत ही नजदीक है। तो यहाँ पर क्या होता रहेगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो OH और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, बराबर है। या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल, जैसे आपका मन का है, बराबर। अब यहाँ पर ये माइनस लेता है, ये प्लस लेता है, यहाँ पर ये माइनस लेता है। तो जब OH के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 होता है तो उनके बीच में बनता है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना ऑर्थो में बनता है कौन सा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और पैरा पैरा वाले अगर दो प्रोडक्ट होंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बनता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है पैरा वाला आइसोमर, ऑर्थो वाला आइसोमर इतना स्टेबल रहता नहीं है। तो सुनिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना हो तो स्टीम डिस्टिलेशन एक मेथड है। हालांकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, ओके। और पैरानाइट्रोफिनॉल में लेस वॉलेटिलिटी रहती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। तो होता है क्या यहाँ पर कि इस केस के अंदर ज्यादातर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो क्या हो जाएगा, वहां पर इवोपरेट हो जाएगा। यानी कि इंट्रा होने की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ना वो मोर वॉलेटाइल कंपाउंड है, और ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो एक लेस वॉलेटाइल कंपाउंड है, ऐसा है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास रहता है। लेकिन अब तुम बताओ कि ऑर्थो या पैरा में से ज्यादा किसका रहेगा, बराबर है। अच्छा, अब HNO3, अब देखो कॉन्सेंट्रेट HNO3 यूज करेंगे तब क्या होगा, ये थोड़ा सा रिवीजन जैसा ही है बेटा। यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, एक NO2 प्लस और एक OH माइनस। तो ये कॉन्सेंट्रेट है ना, तो सबकी लगा डाली, तीनों हाइड्रोजन को फटाफट उठा लिया और वहां पर जितने OH थे वो सब H को उठाकर बेसिकली 3HNO3 सोचो, तो 3 OH होंगे, 3 NO2 होंगे, -3H2 हो जाएगा, और जितने जितने NO2 है 3, तो एक और 2 पे, एक 4 पे, 6 पे लग जाएगा। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या तो इसका नाम लिया जाता है पिक्रिक एसिड, क्या लिखा जाता है, पिक्रिक एसिड बेटा, बराबर है, ऐसा है। फिर एक छोटा सा मैं आपको लास्ट में याद करवा दूँ जिसको हम लोग कहते हैं मेन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। हेलोजिनेशन में हमारे सिलेबस में कौन सा है बेटा, ब्रोमिनेशन। कौन सा है, ब्रोमिनेशन, बराबर है। तो वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि मैंने लिया फिनॉल, बराबर है। अब फिनॉल का मुझे क्या करवाना है, ब्रोमिनेशन, तो मैंने लिखा यहाँ पर Br2, बराबर है।
अब ये हो सकता है लेस पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि लल्लूपन, जो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, या तो क्लोरोफॉर्म ले लो, बराबर। इन ये कोई खास पोलर है नहीं, बराबर। तो क्या होगा कि ये जो है ना, वो एक प्रोडक्ट मिलेगी मुझे ऑर्थो पे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और एक मुझे मिलेगी पैराब्रोमोफिनॉल। इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सी मिलती है? तो भैया ये इसमें देखो, ये OH और Br दूर दूर है, इसकी वजह से रिपल्सन भी, स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहता है। सो पैराब्रोमोफिनॉल जो है, पैराब्रोमोफिनॉल जो है वो हमें ज्यादा मिलता है कंपेयर टू ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, बराबर है। अभी है ना ये मूड में आ गया है कुत्ता भी फिनॉल पढ़ने के लिए, देखो आ गया पढ़ने के लिए, बराबर है। या तो बोले सर लास्ट रिएक्शन इसको निपटाओ फटाफट, ऐसा बोल रहा होगा शायद। तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल के अंदर बेटा पैराब्रोमोफिनॉल जो है ज़्यादा स्टेबल है, बराबर है, क्योंकि दूर है ये ग्रुप, और दूर होने से क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, क्राउडिंग कम है। दूसरी बात है कि हमने अगर पानी ले लिया, मान लो कि ब्रोमिनेशन के अंदर अगर हमने पानी ले लिया हुआ है, वाटर, बराबर, और Br2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, यानी कि पानी जो है ना वो जबरदस्त पोलर है। तो उस केस में क्या होगा कि वो ब्रोमीन के बीच का जो ये बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, और दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट हो जाएंगे, बिकॉज H2 इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो ये बनाएगा Br+, और उसी की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ अजीबोगरीब मिलेगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बराबर है। और अगर मैं 3Br2 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 3 हाइड्रोजन निकल के -3 HBr होगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन 1, 2 और ये 3, जिसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बेटा एक वाइट कलर का पीपीडी है। तो तुम्हें तुरंत पता चलेगा कि जब तुम पानी यूज करोगे तो उसके अंदर वाइट पीपीडी हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपना एक कॉल्वेक्स स्मिथ रिएक्शन, ड्राइमर रिएक्शन जो है निपटा देते हैं, तो फिनॉल आपका खत्म हो जाएगा, बराबर। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर, बराबर। ईथर में कुछ ज़्यादा कंटेंट है नहीं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड कीप रॉकिंग।